इस सिंपल से डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं किसी भी तरह की लेस का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं सिर्फ फ्यूज़िंग का इस्तेमाल करूँगी और एक बहुत ही प्यारा सा डिसेंट नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूज़िंग को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से चौड़ाई में 4 इंच का निशान लगाऊंगी और लंबाई यहाँ पर तकरीबन 6.5 इंच रखूंगी, यानी 6.5, और एक बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन दूंगी। सबसे पहले तो मैं हल्के हाथ से दूंगी। इस तरफ से भी मैं लंबाई में तकरीबन यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाऊंगी और इन निशानों को आपस में मिलाकर मैं नेक का एक बहुत ही प्यारा सा शेप दूंगी। ये देखिए, पहले मैंने हल्के हाथ से यहाँ पर शेप दिया है ताकि हमारी नेक का डिज़ाइन अच्छे से बनकर रेडी हो। फिर उसके बाद मैं इसको डार्क कर दूंगी। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ से निशान लगाऊंगी, यानी बाहर वाली मार्किंग लूंगी जो कि आधे इंच की होगी। आप चाहें तो बाहर वाली मार्किंग आधे इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इसे भी पहले तो मैं हल्के हाथ से ड्रॉ करूंगी, फिर उसके बाद इसको भी डार्क कर दूंगी। ये देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पर शेप दिया है। अब यहाँ पर इस तरफ से मैं 1.2 का निशान लगाऊंगी। 1.2 का निशान मैं चौड़ाई की तरफ से लगाऊंगी और लंबाई में भी मैं अंदर की तरफ से 1.6 का निशान लगाऊंगी और यहाँ पर भी मैं एक बहुत ही प्यारा सा नेक का शेप दूंगी। यहाँ पर मैं नेक की डिज़ाइनिंग के लिए आयरन शेप दूंगी। ये देखिए, इसे भी मैं पहले हल्के हाथ से ड्रॉ करूंगी, फिर मैं डार्क कर दूंगी। अब इसके बाद इस लाइन के नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी, तो यहाँ पर तकरीबन 2.2 इंच का निशान लगाऊंगी। ये देखिए, और मैं यहाँ पर भी इस तरह से शेप दूंगी। नीचे की तरफ से नेक के बराबर मैं 0.4 का निशान लगा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैं 0.4 का निशान लगाऊंगी और इन निशानों को आपस में मिला लूंगी। तो डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने निशानों को आपस में मिला लिया है। अब सबसे पहले तो मैं बाहर वाली मार्किंग को कट करूंगी। शेप के हिसाब से जिस तरह से मैंने बाहर वाली मार्किंग को कट किया है, इसी तरह मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट करूंगी। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ भी इसको कट कर लिया है। अब फ्यूजिंग को खोलते हुए जो निशान हमने लगाए थे इनको बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर दूंगी। ये तिरछे में है तो इस तरह से तिरछे में सीधा ड्रॉ कर दूंगी। 0.4 के हिसाब से यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। अब ये हमने ड्रॉ किया है तो अब इसको मैं कट कर दूंगी और डिज़ाइन की शेप के हिसाब से मैं इसको कट करूंगी। जिस तरह से मैंने फ्यूजिंग पर इस पार्ट की कटिंग की है, मुझे इसी तरह का एक और बनाना है, तो मैं अलग से फ्यूजिंग पर इसी को रखते हुए बनाऊंगी। अलग से इस डिज़ाइन को फ्यूजिंग पर रखते हुए पहले मैं ड्रॉ करूंगी, फिर इसको कट कर दूंगी। ये देखिए, इनके दोनों हिस्सों को मैंने बराबर रखकर कट किया है, जिससे फाइनली हमारा ये पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। इसके सेकंड पार्ट को भी मैं आपको रख के दिखाती हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं फैब्रिक के ऊपर रखकर आयरन करूंगी। बाहर की तरफ से मैं आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूंगी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। आधे इंच के हिसाब से मैंने बाहर की तरफ फैब्रिक छोड़ा है। फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो स्टिचिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पीछे पलटकर तुरपाई होनी है। और इस तरह से सबसे पहले तो मैं फैब्रिक ग्लू के इस्तेमाल से इसको पेस्ट करूंगी, फिर इसको आयरन करूंगी। ये हमने आयरन कर दिया है। मेन फैब्रिक यानी ड्रेस फैब्रिक के ऊपर मैं इसे रखूंगी और सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूंगी। फिर उसके बाद बुकरम के बराबर भी मैं इसको स्टिच कर दूंगी और बिल्कुल बुकरम के बराबर मैंने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करनी है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो ज़रूर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस तरह के और भी डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्टिचिंग करने के बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी। 1 फुट के हिसाब से यहाँ पर मैंने फैब्रिक छोड़ा है और इसकी कटिंग की है। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं कट्स लगाऊंगी, तो यहाँ सभी तरफ
मैं कट्स लगाऊंगी ताकि पीछे की तरफ ये आराम से फोल्ड हो जाए। और पीछे की तरफ फोल्ड करने के बाद मैं इसे आयरन करूंगी, फिर इसे तुरपाई कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको आयरन किया है। डिज़ाइन के दूसरे पार्ट को मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है और नीचे की तरफ से मैंने अलग फैब्रिक रखा है और बुकरम की साइड पर मैंने 2 इंच के हिसाब से फैब्रिक को छोड़ा है। अब इस तरह से मैं इसको स्टिच करूंगी। यहाँ पर भी मैं डिज़ाइन की शेप के हिसाब से इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए, बुकरम के बराबर मैंने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करनी है और नीचे की तरफ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को छोड़ना है ताकि बाद में मुझे स्टिचिंग करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यह इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। यहाँ पर भी मैं सिलाई के बराबर 1 फुट के हिसाब से फैब्रिक को छोड़ूंगी और बाकी कट कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने सिलाई के बराबर ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैब्रिक छोड़ा है, क्योंकि मैं इसे दूसरे पार्ट के नीचे रखकर स्टिच करूंगी। अब सभी गुलाई वाली साइड पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी, क्योंकि मैं इसे सीधी तरफ पलटूंगी। तो पलटने के लिए यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस तरह से पिन का इस्तेमाल करूंगी और इसे सीधी तरफ पलट दूंगी। आप किसी भी चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसे सीधी तरफ पलटने के लिए। और बहुत ही आराम से मैं इसको सीधी साइड पे पलटूंगी। ये देखिए, इसके बाद मैं इसे आयरन कर दूंगी। इसके दूसरे पार्ट को भी मुझे बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाकर रेडी कर दिया है। डिज़ाइन के दोनों हिस्सों को मैं इस तरह से रखूंगी। अब इसके बाद मैं ड्रेस फैब्रिक को इसके ऊपर रखूंगी, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, फिर मैं फैब्रिक ग्लू की इस्तेमाल की मदद से इनको पेस्ट करूंगी। ये जो आपको क्रॉस मार्क दिख रहा है ये बिल्कुल इसके सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पहले तो इनको पेस्ट करूंगी। फैब्रिक ग्लू की इस्तेमाल की मदद से मैं इनके सभी पार्ट्स को इनको पेस्ट करूंगी, ताकि बाद में सिलाई करते हुए मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, एक एक करके मैं इनके सभी पार्ट्स को पहले पेस्ट करूंगी। फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करने से डिज़ाइन में फिनिशिंग आती है और गंद कम बनता है। ये आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके इनके सभी पार्ट्स को पेस्ट कर दिया है। आयरन करने के बाद मैं इसको स्टिच कर दूंगी। अब मैं एक तरफ इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करूंगी और इसे पूरा स्टिच करूंगी। टॉप की सिलाई लगाते हुए मैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच करूंगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है और बहुत ही खूबसूरत सा हमारे डिज़ाइन का लुक आया है। आप चाहें तो बीच में फ्लावर्स लगा लें या कोई भी बटन लगा लें। कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।